शहीद नसरुल्लाह गडानी एक ब्रांड थे। जो नसरुल्लाह गडानी कर रहे थे वो एक सहाफ़ी का काम है। जहां उन पे तनकीद होती थी, तार भी बहुत ज्यादा थे, लाखों में थे। क्या उसी इदारे के मालकान ने कोई ऐसा कोई ऐलान किया उनके लवाहिकीन की? मुझे नहीं लगता यार ये। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, बरकत अली मीरानी साहब। आज का पॉडकास्ट अहम मौज़ूआत पर मबनी है। आज हम नसरुल्लाह गडानी जिसे बेदर्दी से शहीद किया गया उससे मुतल्लिक कुछ ऐसी बातें और ऐसे हकायक सामने लाएंगे जो आज तक सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के सामने नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बरकत साहब। वालेकुम। शहीद नसरुल्लाह गडानी कौन सी ऐसी गलती कर बैठा जिसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत यहाँ तक कि जान चली गई? मेरे ख्याल में शहीद नसरुल्लाह गडानी की गलती ये थी कि वो अवाम की आवाज बन के सामने आए और उन कुव्वतों को ललकारा जो जिसको ललकारना इस दौर में ऐसा लगता है कि आदमी गलती पे है। सबसे ज्यादा जो उनकी गलती थी वो ये थी, गलती क्या, वो अपने आप में एक ब्रांड थे। वो बोलते थे तो लोग उनको सुनना चाहते थे। वो ललकारते थे, जिनको ललकारते थे तो उनके कलेजे फट जाते थे। शहीद नसरुल्लाह गडानी ने जो नारा दिया, भोतार माय फुट, वो नारा यहाँ के जो जिनके हाथ में डोरे हैं, जो हिलाते हैं तो सारा डिस्ट्रिक्ट हिल जाता है। अगर उनको आईना दिखाएंगे तो डेफिनेटली इस तरह का जो सानिया है वो होना था। शहीद नसरुल्लाह गडानी की एक क्वालिटी थी कि वो उनको पता था कि उनको शहीद किया जाएगा। उसने अपने व्लॉग्स में और अपने इंटरव्यूज में और जितनी उनकी जाती निजी महफिलें होती थी उनमें वो कहते थे कि वो शहीद कर दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ उसने शहादत अपनी चॉइस से ली है। वो उन कुव्वतों को आंखें दिखाते थे जिनको आंखें दिखाना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। उन कुव्वतों के बारे में खुल के बात करते थे जिनको टच करना सहाफी असूलों को एक खिलाफ समझा जाता है। शहीद ने ना सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को, इस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ के जो वटेरे हैं उनको वहां से डंडी दिखाई, जहां से डंडी दिखाना मैं समझता हूँ कि किसी के बस में नहीं थी। जो नसरुल्लाह गडानी कर रहे थे वो एक सहाफ़ी का काम है। शहीद नसरुल्लाह गडानी की नजर में ये जिनको भी वो जिस तरह ललकारते थे या आउट ऑफ द बॉक्स जाके कभी कभी ऐसा लगता था कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में वो समझते थे कि वो सही जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जहां उन पे तनकीद होती थी वहीं शहीद नसरुल्लाह गडानी के परस्तार भी बहुत ज्यादा थे, लाखों में थे जो उसको पसंद करते थे। अगर यही स्टोरीज नसरुल्लाह गडानी अपने इदारे में पब्लिश करता, अखबार में पब्लिश करता तो शायद इतनी पजीराई मिलती जितनी अब मिली है उसे। नहीं, डेफिनेटली नहीं मिलती। अच्छा, शहीद नसरुल्लाह गडानी जिसने अपनी पूरी जिंदगी जिस इदारे के सुपर्द कर दी, क्या उसी इदारे के मालकान ने कोई ऐसा कोई ऐलान किया उनके लवाहिकीन की? यार अफसोस की बात है, ये सिर्फ शहीद नसरुल्लाह गडानी का मामला नहीं है। मेरे ख्याल में ये जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जिनकी काम करते हुए जाने गई हैं और जाने भी इस वजह से गई हैं, उनको टारगेट सिर्फ इसलिए किया गया है कि वो उसको आवाज दबाने के लिए और उसको हमेशा के लिए खामोश करने के लिए शहीद किया गया। शहीद साहब नसरुल्लाह गडानी का जो इदारा था, मैं नहीं समझता हूँ कि उसने मोरली सपोर्ट के अलावा इखलाकी तौर पे वो उनके साथ खड़े रहे, लेकिन फिनेंशियली तौर पे मुझे नहीं इल्म उसका एज अ क्लोज फ्रेंड होना उस हल्के में जहाँ पे ज्यादातर बातें जो हैं वो पता है कि शहीद नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस में क्या क्या होता रहा है और कौन से ऐसे इदारे हैं या कौन से ऐसे शख्सियात हैं जिनने शहीद नसरुल्लाह गडानी को सपोर्ट किया है। मुझे नहीं लगता यार ये कि उन्होंने कोई फिनेंशियली सपोर्ट की है। ये सिर्फ शहीद नसरुल्लाह गडानी के इदारे कालमिया नहीं है, ये खास करके सिंधी मीडिया में सब प्लेटफॉर्म में जितने भी अपने चैनल्स हैं या अखबारात हैं उनके मालकान जो हैं वो जब तक उनके लिए काम करें
تو وہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب اس طرح کا کوئی سانحہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔